नमस्कार दोस्तों। रेकी के इस इंट्रोडक्शन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस प्रोग्राम में हम जानकारी लेंगे रेकी क्या है, रेकी का इतिहास क्या है, रेकी ट्रेनिंग को कितने भागों में विभक्त किया गया है और रेकी के 5 मूलभूत सिद्धांत कौन-कौन से हैं। इसके साथ-साथ जानकारी लेंगे रेकी कैसे कार्य करती है। इस ट्रेनिंग का भरपूर फ़ायदा लेने के लिए स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। हर एक उस चीज़ को नोट करना है जो आपको बताई जा रही है और हर उस रूल को फ़ॉलो करना है जो आपको बताया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानकारी लेते हैं रेकी क्या है। रेकी एक जापानीज़ वर्ड है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, रे और की। रे का मतलब है ईश्वरीय, की का मतलब है ऊर्जा, यानी कि ईश्वरीय ऊर्जा। रेकी को ईश्वरीय ऊर्जा कहा जाता है। रेकी के द्वारा आध्यात्मिक तरीके से हम अपना और अपनों का भला कर सकते हैं। अब हम जानकारी लेते हैं रेकी के इतिहास के बारे में। रेकी का इतिहास बहुत पुराना है। सन 1922 में जापान के एक छोटे से गांव में एक टीचर हुआ करते थे, डॉक्टर मिकाओ उसूई। इन डॉक्टर मिकाओ उसूई को ही रेकी का जन्मदाता माना जाता है। एक बार डॉक्टर मिकाओ उसूई बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे थे, तो एक बच्चे ने उनसे पूछा कि गौतम बुद्ध लोगों का इलाज बिना दवाई के कैसे किया करते थे। वो दूर बैठे ही लोगों को ठीक कर देते थे। इसका कोई आंसर डॉक्टर मिकाओ उसूई नहीं दे पाए और इस क्वेश्चन के आंसर की जानकारी के लिए वो इधर-उधर भटकने लगे। वो विभिन्न महात्माओं के पास गए, कहीं से भी उनको कोई उचित जवाब इसका नहीं मिला। अंत में वे एक महात्मा के पास गए, उसने इसके लिए बताया कि इसका जवाब उनके पास भी नहीं है, लेकिन इसके जवाब के लिए वो 21 दिन की एक उपासना कर सकते हैं। एकांत में बैठकर 21 दिन की उपासना करें और ईश्वर से इस क्वेश्चन का जवाब मांगें, शायद उनको इसका जवाब मिल सकता है। डॉक्टर मिकाओ उसूई ने दृढ़ संकल्प लिया कि इसका जवाब मुझे जानना ही है। जंगल में एकांत में जाकर 21 दिन की उपासना के लिए बैठ जाते हैं। धीरे धीरे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन क्रॉस होते हुए जाते हैं। 20 दिन पूरे हो गए होते हैं, लेकिन 20 दिन तक भी डॉक्टर मिकाओ उसूई को कोई भी जवाब नहीं मिलता है। वो थोड़ा निराश हो जाते हैं कि कल 21वां दिन है और कल मुझे घर जाना है। आज तक मैंने कोई जानकारी अपने क्वेश्चन के आंसर की नहीं ली है। शायद मुझे अब इसकी जानकारी नहीं मिल सकती और मुझे खाली हाथ ही घर लौटना पड़ेगा। डॉक्टर मिकाओ उसूई फिर भी लगातार इस उपासना में लगे रहते हैं। 21 दिन जब पूरे होते हैं, तो 21वां दिन जब आता है, डॉक्टर मिकाओ उसूई सोच लेते हैं कि अब तो घर जाना ही है। मुझे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला है। तो अचानक से डॉक्टर मिकाओ उसूई को एक तेज आवाज़ सुनाई देती है। उनको एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। वो दिव्य प्रकाश उनके थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा से उनके अंदर समाता हुआ जाता है। डॉक्टर मिकाओ उसूई कुछ भी नहीं समझ पाते हैं और वो घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या हुआ है। वो घर चलने के लिए तुरंत खड़े होते हैं। जैसे ही वो खड़ा होते हैं, उनके पैर में उनको दर्द महसूस होता है। तो अपने दोनों हाथों से वो अपने पैर को पकड़कर बैठते हैं, उसको थोड़ा मसलने के लिए। तो थोड़ी देर बाद देखते हैं कि उनके पैर का दर्द पूरी तरह से ठीक हो गया होता है। इस पर भी डॉक्टर मिकाओ उसूई कोई ध्यान नहीं देते हैं और वो अपने घर की ओर चल देते हैं। जैसे ही वो अपने गाँव के बाहर पहुँचते हैं, गाँव के बाहर ही एक भंडारा उनको दिखाई देता है। एक भंडारा लगा हुआ था, लोग खाना खा रहे थे। डॉक्टर मिकाओ उसूई 21 दिन से भूखे प्यासे थे। उन्होंने सोचा क्यों ना यहीं पर अपनी भूख और प्यास मिटा लूँ। डॉक्टर मिकाओ उसूई वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर लोग उनका बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, चूँकि गाँव के सभी लोग उनको जानते थे, उनका रेस्पेक्ट किया करते थे। डॉक्टर मिकाओ उसूई को आदर सत्कार से बैठाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं। डॉक्टर मिकाओ उसूई खाना खाते समय सामने की ओर देखते हैं कि कोई लड़की एक चेयर पर बैठी हुई है, जो शांत बैठी हुई है, बीमार सी दिखाई दे रही है, कुछ भी बोल नहीं रही है। तो वो जानकारी लेते हैं उस लड़की के बारे में कि ये कौन है और इसको क्या समस्या है। तो जो भंडारा देते हुए होते हैं, वो बताते हैं कि हमारी लड़की है और ये जन्म से ही बीमार है। ये कुछ भी महसूस नहीं कर पाती है, कुछ भी बोल नहीं पाती है, ऐसे ही बैठी रहती है। डॉक्टर मिकाओ उसूई बिना कुछ सोचे समझे
उसकी पूरी स्पाइन को टच करते हैं, उसकी गर्दन, उसके सर्वाइकल एरिया को टच करते हैं, उसके थ्रोट को टच करते हैं, उसके क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा को टच करते हैं और बोलते हैं कि बिटिया आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। इसके बाद डॉक्टर मिकाऊ सुई अपने घर की ओर चल देते हैं। डॉक्टर मिकाऊ सुई घर पहुंचकर डेली के उन्हीं अपने कार्यों में लग जाते हैं। डेली स्कूल जाना, बच्चों को पढ़ाना, उनको अच्छी शिक्षा देना। एक दिन वो देखते हैं कि उनके घर पर वो दंपति आती है अपनी उस गुड़िया को, अपनी उस बच्ची को लेकर, और दिखाती है डॉक्टर मिकाऊ सुई को कि हमारी बेटी आज पूरी तरह से स्वस्थ हो गई है। वो बोलते हैं कि जब से आपने हमारी इस गुड़िया को टच किया था, इसको स्पर्श किया था, तब से ये लगातार इम्प्रूव होती जा रही है और आज ये पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। वो डॉक्टर मिकाऊ सुई से पूछते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया है। डॉक्टर मिकाऊ सुई अचंभित हो जाते हैं और वो बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि शायद उनके हाथों में कुछ दिव्य ऊर्जा आ चुकी है। इस दिव्य ऊर्जा से ही वो लड़की शायद ठीक हुई है। तब वो याद करते हैं कि जब वो तपस्या से उठे थे, उनके पैर में दर्द महसूस हुआ था। उन्होंने अपने पैर को अपने हाथों से टच किया था और उनका पैर का दर्द भी ठीक हो गया था। तो तब उनको विश्वास होता है कि कोई दिव्य ऊर्जा उनके हाथों में आ चुकी है। इस दिव्य ऊर्जा का नाम वो रेकी रख देते हैं और इस दिव्य ऊर्जा की सहायता से वो लोगों की सेवा में लग जाते हैं। वो गरीब लोगों को इलाज देते हैं, गरीब लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, उनकी दरिद्रता को दूर करते हैं, उनके दर्दों को दूर करते हैं। लेकिन कुछ समय पश्चात डॉक्टर मिकाऊ सुई देखते हैं कि जिन जिन लोगों को उन्होंने इलाज दिया था, वो ठीक तो हो गए थे, उनकी दरिद्रता भी समाप्त हो गई थी, उनके दर्द भी ठीक हो गए थे, उनकी बीमारियां भी ठीक हो गई थी, लेकिन दोबारा से पुनः वो अपनी उसी स्थिति में आते हुए जा रहे हैं। डॉक्टर मिकाऊ सुई तब इस बारे में गहन चिंतन करते हैं और वो एक रूल बनाते हैं कि रेकी आज के बाद किसी को भी फ्री में नहीं दी जाएगी। तब वो लोगों को बताते हैं कि अगर उनको लगातार स्वस्थ रहना है तो उनको रेकी के इस नियम का पालन करना होगा। उनको रेकी के बदले कुछ ना कुछ दान में देना होगा। तब से लोग जब भी उनके पास इलाज कराने आते थे तो कुछ ना कुछ दान के रूप में डॉक्टर मिकाऊ सुई को देकर आते थे। वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाया करते थे और अपने जीवन का आनंद लिया करते थे। डॉक्टर मिकाऊ सुई ने जापान में ही कुछ लोगों को इस दिव्य ऊर्जा को सिखाया और उन लोगों ने इस दिव्य ऊर्जा को पूरे संसार में फैलाया। तो रेकी का ये था इतिहास। अब हम जानकारी लेंगे रेकी ट्रेनिंग को कितने भागों में विभक्त किया गया है। रेकी ट्रेनिंग को 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहला जो भाग है वो रेकी का फर्स्ट लेवल है, उसके बाद रेकी सेकंड लेवल है, उसके बाद रेकी मास्टर लेवल और फाइनल में आता है रेकी ग्रैंड मास्टर लेवल। अब हम जानकारी लेते हैं रेकी के 5 मूलभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं। रेकी का जो पहला मूलभूत सिद्धांत है वह है केवल आज के दिन मैं गुस्सा नहीं करूंगा। केवल आज के दिन मैं गुस्सा नहीं करूंगा। गुस्सा क्या है? गुस्सा एक निगेटिव एनर्जी है। जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर निगेटिव एनर्जी आती है। जब हम अब खुद को रेकी दे रहे हैं, हम पॉजिटिव एनर्जी ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन फिर अगर हम गुस्सा भी साथ साथ कर रहे हैं तो सारी पॉजिटिव एनर्जी पुनः निगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए रेकी का यह सिद्धांत बनाया गया कि केवल आज के दिन मैं गुस्सा नहीं करूंगा। केवल आज के दिन क्यों? अगर हम आज के दिन गुस्से पे कंट्रोल कर लेते हैं तो कल भी कर पाएंगे, परसों भी कर पाएंगे और लगातार हम अपने गुस्से पर कंट्रोल कर पाएंगे। एक निगेटिव एनर्जी से हम छुटकारा पा जाएंगे। इसके बाद दूसरा जो मूलभूत सिद्धांत है, केवल आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगा। चिंता भी एक निगेटिव एनर्जी है। जब हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी ग्रहण करते हैं, और जब हम चिंता करते हैं फिर वो पॉजिटिव एनर्जी निगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। ये रेकी का दूसरा मूलभूत सिद्धांत बना दिया गया। तीसरा जो मूलभूत सिद्धांत है वह है केवल आज के दिन मैं अपना कार्य ईमानदारी के साथ करूंगा। ईमानदारी के साथ अगर हम कार्य करते हैं तो हम पॉजिटिव ऊर्जा ग्रहण करते हैं, लेकिन अगर हम अपना कार्य ईमानदारी से नहीं करते हैं तो हम अंदर ही अंदर गिल्टी महसूस करते हैं और यही वो एक निगेटिव एनर्जी है जो फिर हमारी पॉजिटिव एनर्जी को निगेटिव में कन्वर्ट कर देती है।
तो इसीलिए रेकी का ये तीसरा सिद्धांत बनाया गया कि केवल आज के दिन मैं अपना कार्य ईमानदारी से करूंगा। कार्य कोई भी हो, चाहे अपना बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे हमारा जॉब से रिलेटेड हो, चाहे हमारा सेवा से रिलेटेड हो, या फिर हमारे घर से रिलेटेड हो। इसके बाद हम जानकारी लेंगे रेकी के चौथे सिद्धांत के बारे में। केवल आज के दिन मैं सभी जीवधारियों पर दया का भाव रखूंगा। दया का भाव रखने से क्या होता है? हम फिर पॉजिटिव एनर्जी ग्रहण करते हैं। अगर हम जीवों पर दया नहीं करते, जीवों को मारते हैं, पीटते हैं, सताते हैं, तो इससे क्या होता है? फिर नेगेटिव एनर्जी का हम शिकार हो जाते हैं और हम रेकी को का भरपूर लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो इसलिए रेकी का चौथा सिद्धांत बनाया गया, केवल आज के दिन में सभी जीवधारियों पर दया का भाव रखूंगा। अब हम जानकारी लेते हैं रेकी के पांचवें सिद्धांत के बारे में। रेकी का पांचवा सिद्धांत है, केवल आज के दिन में ईश्वर की कृपा का आभारी रहूंगा। यानी ईश्वर ने मुझे जो भी प्रदान किया है उसके लिए मैं ईश्वर को सदा धन्यवाद करूंगा। और कुछ लोगों का सोच ये होती है, अगर उनको कोई भी समस्या आती है तो इसके लिए वो ईश्वर को दोष देते हैं, ईश्वर ने मुझे ये समस्या दी है। उनके पास पैसा नहीं है, वो ईश्वर को दोष देते हैं, ईश्वर ने मुझे पैसा नहीं दिया है। लेकिन वो इन चीजों के लिए ईश्वर को धन्यवाद नहीं करते हैं कि ईश्वर ने मुझे 2 हाथ और 2 पैर दिए हैं, ईश्वर ने मुझे स्वस्थ जीवन दिया है, मुझे ईश्वर ने एक अच्छा दिमाग दिया है, मुझे ईश्वर ने वो सब कुछ दिया है जिससे मैं अपने जीवन को खुशहाल बना सकता हूं। तो रेकी के 5 रूल हैं। इन 5 रूल्स को आपको एक पेपर के ऊपर लिख लेना है। उस पेपर को आपके बेडरूम में चिपका सकते हैं या ऑफिस में चिपका सकते हैं, जहां पर आप लगातार बार बार विजिट करते हैं, जहां आपके बार बार निगाहें पड़ती है, वहीं पर इस पेपर को लगा सकते हैं ताकि इस पेपर को आप बार बार पढ़ सकें। रेकी के इन सिद्धांत को फॉलो करें। एक दिन एक सिद्धांत फॉलो करें, दूसरे दिन दूसरा सिद्धांत फॉलो करें, तीसरे दिन तीसरा सिद्धांत फॉलो करें। ऐसे ही बार बार रिपीट करते हुए इन सिद्धांत को लगातार फॉलो करते जाएं। तो हम रेकी के जब ये सिद्धांत फॉलो करते हैं तो हम उस दिव्य ऊर्जा को पूरी अच्छी मात्रा में ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों, जिन जिन लोगों को रेकी हीलर सच में बनना है, तो रेकी के 5 सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनको आपको पूरे अच्छे से अपने शरीर, अपने जहन के अंदर बसा लेना है, इनको फॉलो करना है। अब हम जानकारी लेंगे रेकी कैसे कार्य करती है। जब एक रेकी हीलर के पास कोई क्लाइंट जाता है, सबसे पहले वो रेकी हीलर दिव्य ऊर्जा को कॉल करता है, अपने हाथों में उस दिव्य ऊर्जा को प्रवाहित होने के लिए रिक्वेस्ट करता है। वो दिव्य ऊर्जा उसके हाथों में प्रवाहित होने लग जाती है और वो रेकी हीलर अपने क्लाइंट के उस अफेक्टेड एरिया पर उस दिव्य ऊर्जा को प्रवाहित करता है। जब वो उस दिव्य ऊर्जा को अपने क्लाइंट के उस अफेक्टेड एरिया पर प्रवाहित करता है, तो उसके उस अफेक्टेड एरिया की सारी नेगेटिव एनर्जी रिमूव होने लग जाती है, वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होने लग जाती है और वहाँ की ऊर्जा धीरे धीरे बैलेंस होनी शुरू हो जाती है। उस रोगी का, उस क्लाइंट का वो पर्टिकुलर चक्रा बैलेंस होने लग जाता है, उसके ऑर्गन सही से कार्य करने लग जाते हैं और वो व्यक्ति धीरे 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 स्वस्थ होने लग जाता है। तो इस प्रकार से रेकी कार्य करती है। तो दोस्तों, आपको इस ट्रेनिंग की वीडियो को एक बार से पुनः देखना है और इसकी जानकारी को पेन कॉपी पर नोट करके इसको पूरी तरह से फॉलो करना है। तो दोस्तों, ये थी रेकी की बेसिक जानकारी, रेकी का परिचय। कल हम रेकी का अटूनमेंट प्रोसेस, रेकी का शक्तिपात आपको देने जा रहे हैं। कल ऑनलाइन रात्रि 8 बजे आप सभी को जूम ऐप के द्वारा जुड़ना है और रेकी का शक्तिपात प्राप्त करना है। जब तक हम शक्तिपात प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक हमारे अंदर कोई ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। जब हम शक्तिपात प्राप्त कर लेते हैं, तो ये दिव्य ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है और इससे हम खुद को हील कर सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं, अपनों को स्वस्थ कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम जानकारी लेंगे ओरा को कैसे चेक किया जाता है। किसी का ओरा हमें चेक करना है, वो किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं और इसको चेक करने का पूरा प्रोसेस आपको बताया जाएगा, आपसे चेक करवाया भी जाएगा। इसके साथ साथ रेकी को आपके हाथों में महसूस करवाया जाएगा, आपको खुद को कैसे हील करना है।
रेकी का 21 दिन का सेशन रहेगा जो आपको अपने ऊपर लागू करना है। लगातार 21 दिन तक अपने आप को ऊर्जान्वित करना है। इसका पूरा प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। कल का ये सेशन पूरी तरह से प्रैक्टिकल होने वाला है। तो कल के इस सेशन में लाइव जरूर जुड़ें और इस ऊर्जा का भरपूर लाभ उठाएं। जो लोग रेकी सीखने के लिए हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, वहां से ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहीं पर आपको जूम मीटिंग का लिंक आपको दे दिया जाएगा, जहां पर आप रेकी की इस ट्रेनिंग को ले सकते हैं। इसके साथ साथ एक आपको बताया गया था कि रेकी फ्री में कार्य नहीं करती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना ये है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ये आपका एक एनर्जी एक्सचेंज के रूप में हमें एक डोनेशन माना जाएगा। तो इसी से हम ऊर्जा को एक्सचेंज कर पाएंगे और इसका भरपूर लाभ उठा पाएंगे। और कल की ऑनलाइन ट्रेनिंग से जुड़ने के लिए तैयार रहें। तो मैं अंकित सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर रात्रि 8 बजे जूम ऐप पर मिलते हैं एक नई ऊर्जा के साथ। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।